डियर फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ रहे हैं मीन डेविएशन। दैट मीन्स अगर आप बीसीए कर रहे हैं या सीए फाउंडेशन कर रहे हैं या कोई भी स्टैटिस्टिक्स जहां सिलेबस है, बीकॉम है, इकोनॉमिक्स है, सीबीएसई या कोई सी भी स्टेट बोर्ड से है, तो उसके अंदर मीन डेविएशन का कंसेप्ट होता है। हालांकि सीए फाउंडेशन वालों के लिए मीन डेविएशन का कोई टेबल बेस्ड तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मीन डेविएशन के प्रॉपर्टी पूछे जाते हैं जो रिलेटेड टू क्वार्टाइल डेविएशन रहते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन रहते हैं, तो उस पे फोकस करेंगे। तो सीए फाउंडेशन के लिए जो क्वेश्चन सीरीज बनेगी आपके लिए वो अलग से आपको तैयारी करनी है, बट आपको बेसिक मेथड सब पता होने चाहिए, तभी आप जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज जैसे सीए फाउंडेशन कोई कर रहा है तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लीजिए कि कोई 12th के बाद में आप सीए फाउंडेशन दे रहे हैं, दैट मींस एंट्रेंस दे रहे हैं, तो उसमें अलजेब्रा की क्वेश्चन वो स्टूडेंट इजी वे में जल्दी कर पाता है जिसके 11th 12th में ऑप्शनल बेस रही हुई हो। दैट मींस जिस जो मैथमेटिक्स और कॉमर्स साथ में पढ़ के आया है उसके लिए इजी रहता है। बट जिसने 11th 12th स्टैंडर्ड पे मैथ्स नहीं पढ़ी है, बाय चांस उसने इकोनॉमिक्स पढ़ा या और कोई सब्जेक्ट से आया है, तो उसको फिर कैलकुलस वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है। तो ओवरऑल जितने भी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट है उनके लिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर मार्क्स लेना बहुत ही इजी रहता है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, प्रैक्टिकल भी छोटे क्वेश्चन रहते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रहे, मीन डेविएशन का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जिसमें रिलेशनशिप टू क्वार्टाइल डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है। बट जो टेबुलेशन वाले क्वेश्चन है इसका कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जब x और f गिवन हो या आपको क्लास इंटरवल गिवन है तो उसमें किस तरह से डेटा का रन है वो किस तरह से रहता है, इस बारे में आपको फोकस करना होता है। बट जो थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं, सपोज अभी जो डीसीए जो थर्ड सेम के अंदर जो पढ़ रहे हैं उनके अंदर अभी जो एनईपी के अंदर जो न्यू पॉलिसी आया है उसमें स्टैटिस्टिक्स पूरा एसएम टू सीए फाउंडेशन है। दैट मींस बीसीए के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स लिया है वो सीए आईसीआई का जो स्टेट का जो पोर्शन था उसको एसएम कॉपी कर लिया गया है। दैट मींस बीसीए वालों के लिए लॉन्ग आंसर जो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम है उसमें आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तैयार करने होते हैं, तो उसमें मीन डेविएशन कोई सा भी एक पूछने के चांसेस रहते हैं, चाहे वो बोर्ड के अबाउट पूछो या मीडियम के अबाउट पूछो, और उसमें भी पर्टिकुलर 3 कंडीशंस रहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज है, इंडिविजुअल है या ग्रुप डेटाज है। उसके बाद आप बीटेक कर रहे हैं, डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कोई सा भी इंडिया का यूनिवर्सिटी हो, तो उसके अंदर भी प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 यूनिट ऐसे हैं जो बीटेक वालों को भी पढ़ना जरूरी होता है। उनके सिलेबस में है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनते हैं, बकायदा बाइनोमियल, पॉइसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, और प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड थ्योरम वगैरह जो आगे आने वाले हमारे इस चैनल पर आपको पढ़ाए जाएंगे। दैट मींस इसमें पूरा कंप्लीटली हमारे चैनल पर आपको स्टेप पढ़ाया जाएगा जो लॉन्ग आंसर बेस्ड यूनिवर्सिटीज एग्जाम के लिए भी आपके लिए होगा, और एट लास्ट एक बार पूरा सिलेबस रन होने के बाद जो सीए फाउंडेशन दे रहे हैं, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए ऑब्जेक्टिव पैटर्न के अंदर क्वेश्चन सीरीज क्या होती है या जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी कराए जाएंगे। तो सीए फाउंडेशन के लिए हमारी तरफ से यही एडवाइस रहती है कि जो स्किनर है, जो पुराने पेपर है उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे, तो जो स्किनर है उसको कंप्लीटनेस दीजिए, और प्रैक्टिस सीट आप जहां कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, बट टेस्ट सीरीज किसी भी इंस्टीट्यूट की मत छोड़िए। आप मल्टीपल अलग अलग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेथड है और सॉल्यूशन का है, तो हमारे यहाँ पे आपको अलजेब्रा और स्टेट दोनों ही कंप्लीटली बहुत ही वेरी सिंपल तरीके से समझाई जाएगी, जिससे आपको जल्दी से जल्दी डेटा जो वो लर्न हो जाए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट मोड। कंडीशन क्या है? डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट दैट मींस अलग अलग x के लिए अलग अलग f का होना। डिस्क्रीट का सेंस में आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज? कि मान लीजिए कि कोई भी जैसे एरोप्लेन है या कोई फाइटर प्लेन है या कोई भी व्हीकल हो सकता है, सबकी एक अलग अलग पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहती है।
तो अलग अलग फ्रीक्वेंसियों के लिए अलग अलग जो डेटा एनालिसिस किया जाता है उसकी अलग अलग फॉर्मेशन बनती है, उसको उस कंडीशंस को अपन डिस्क्रीट बता सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग सेल के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी दैट मींस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो सकते हैं और यहाँ पे सेल के डेटा हो सकते हैं। तो इस तरह से जो पॉपुलेशन है वो क्लासिफाई करें तो बहुत प्रकार से डिस्क्रीट को अपन अलग अलग कंसेप्ट में, अगर आप साइंस के अंदर पढ़ रहे हैं जैसे फिजिक्स का कोई ऑब्जर्वेशन टेबल है, एक वेरी सिंपल एग्जांपल, सपोज वोल्टेज और एम्पियर का रिलेशन है, तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग एम्पियर में होने वाले चेंजेस है वो डिस्क्रीट है, ईच अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग एम्पियर कंडीशन रहती है, दैट मींस वो डिस्क्रीट सीरीज एक प्रकार से बन सकती है। अब हम अपने मेथड पे आते हैं, तो x और f आपको गिवन है और आपको मीन डेविएशन फाइंड करना है, वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको मोड फाइंड करना पड़ेगा, दैट मींस मीन डेविएशन तक जाने के लिए आपको मोड के लिए मैं हमारे पिछले वीडियो में 3 मेथड हमेशा फॉलो किए हुए रहेंगे, आप इसको ध्यान में रहे। x गिवन, x एंड f गिवन एंड ग्रुप डेटा क्लास इंटरवल f गिवन। x दैट मींस इंडिविजुअल सीरीज के लिए हो चुका है, x और f गिवन होता है। तो मोड फाइंड करने के लिए जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो डेटा जो होता है वो आपका मॉडल वैल्यू z होता है। दैट मींस इस फ्रीक्वेंसी टेबल में अपन देखते हैं सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 है, 12 से रिलेटेड डेटा 7 है, दैट इज z। दैट मींस यहां पे अपन सीधा इंफेक्शन से बाय इंफेक्शन z इज इक्वल टू 7 आपको मिल जाता है। अब मोड का वैल्यू आपके 7 आ गया, कुछ नहीं करना है आपको, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसका ऑपोजिट डेटा है वो मोड वैल्यू होता है। अब ये जो मोड वैल्यू आया है इसको आपको x माइनस 7 की एक टेबल बनानी है, दैट मींस x माइनस z की टेबल बनानी है, बिकॉज मीन डेविएशन अबाउट मोड, इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा आपके पास समेशन ऑफ f into x minus z डिवाइड बाय सिग्मा f, दैट मींस x minus z की टेबल बनानी है। तो ईच डेटा से 7 का डिस्टेंस देखना है और पॉजिटिव नेगेटिव साइन यूज नहीं करना है, सिर्फ उसका न्यूमेरिक वैल्यू लिखना है, प्लस या माइनस उसकी डायरेक्शन को शो नहीं करना है। दैट मींस यहाँ पे 3 है, 3 में से 7 को लेस कर दीजिए 4, 5 में से 7 को लेस करेंगे 2 बचेगा, वैसे -2 होता है, बट ये जो मॉड वैल्यू है दैट मींस यहाँ पे +2 ही लिखना है। 7 से 7 को लेस करेंगे 0, 9 से 7 को लेस किया देयर इज अगेन 2, और 11 से 7 को लेस किया तो यहाँ पे 4 आ गया। ये डिस्पर्सन वैल्यू आ गई है जिसको अपन ने पॉजिटिवली रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे f into x minus z, दैट मींस फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, दैट मींस f into x minus 7 की टेबल से इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। 4 into 4 is 16, 2 into 2 is 4, 12 into 0 is 0, and 3 into 2 is 6, and 9 into 4 is 36। इसका समेशन ले लीजिए, सम ऑफ f into x minus 7 is equal to 2, 5 and 1 6, 62। दैट मींस आपके पास में जो मीन डेविएशन जो आएगा 62 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पे ले सकते हैं आप, सिग्मा है is 30। तो डिवाइड बाय 30, 30 से इसको डिवाइड कर देंगे, देन 2.6 एंड अप्रॉक्सिमेट आपके पास में मीन डेविएशन अबाउट बोर्ड इज इक्वल टू 2.67, आप इसको अप्रोक्सीमाइज करके लिख सकते हैं। तो वेरी सिंपल मेथड फॉर डिस्क्रीट सीरीज,
आपको मोड फाइंड करना आना चाहिए, मोड को लेस करना है, मॉड वैल्यू लेना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा के उसका सम फाइंड करके सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है, जो आएगा वो मीन डेविएशन अबाउट मोड when data is in condition of discrete series, that means discrete data जो given है, तो इस तरह से MD फाइंड किया जाता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सीए फाउंडेशन दे रहे हैं तो स्पेशली आपको इसको सब्सक्राइब करना है, बिकॉज आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहता है, नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो आपको एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ और बिलीव करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको अच्छी क्वेश्चन सीरीज दी जाएगी हमारे चैनल पर, और जो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम दे रहे हैं तो उनको तो लॉन्ग आंसर मेथड है, वो सारे लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन है, वो पूरा कंप्लीटनेस देनी है आपको। तो बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए।